राधे राधे भैया। नारायण नारायण अंकल। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूटेड है आप। ओके। हाँ अब ठीक। हाँ अब ठीक है। चलिए, राधे राधे टू ऑल। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन चल रहा है और अब हम दूसरे वॉल्यूम पर आ गए हैं, द्वितीय खंड, जिसमें पहला प्रकरण है ब्रह्म भावना। श्लोक संख्या 252 से लेकर 253 हो गया सबके पास अवेलेबल सेकंड पार्ट। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, ब्रह्म के बारे में बताया जाएगा तो ब्रह्म की भावना करने के लिए ब्रह्म के गुण बता रहे हैं। क्या क्या गुण हैं? ये लंबा श्लोक है। वह स्थूल नहीं है इत्यादि कथनों के प्रकाश में अनात्म तत्व का निषेध करते हुए व्यक्ति को आत्मानुभव हो जाता है। यानी उस आत्मा का अनुभव जो स्वतः सिद्ध है, आकाशवत असंग है और तर्क से परे है। अतः इस प्रतीयमान दृश्यमान मिथ्या शरीर को आत्मा मत समझो, इसका निराश करो, यानी इसका खंडन कर दो, इसको मत मानो। विशुद्ध बुद्धि से समझो कि मैं ब्रह्म हूं, अपने आत्मा को अखंड बोध स्वरूप जान। ये सब बातें प्रारंभ कहाँ से किया? ब्रह्म से। वो स्थूल नहीं है इत्यादि कथनों के प्रकाश में अनात्म तत्व का निषेध करते हुए व्यक्ति को आत्मानुभव करना। तो यानी आत्मा क्या है? वो स्थूल नहीं, और जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वो सब अनात्म में आ गए, यही कह रहे हैं। नीचे अब इसकी व्याख्या है, ये तो श्लोक का अर्थ है। जब कभी उपनिषद के ऋषिगण आत्मा को लक्षित करना चाहते हैं तो वे कह उठते हैं ब्रह्म स्थूल नहीं है, छोटा नहीं है, लंबा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्म स्थूल नहीं है कहने से ही समस्त अनात्म तत्व का निराश हो। यानी जो स्थूल है वो सब ब्रह्म से अतिरिक्त है। इसका मतलब जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उन सब का हमने खंडन कर दिया, उनको यहां से हटा दिया।
स्थूल नहीं का मतलब वो अस्थूल है, तो जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वो ब्रह्म से अलग है। इसलिए जैसे ही हमने कहा कि ब्रह्म, अब देखिए ऊपर शब्द आया था, आत्मा के बारे में बता रहे थे, और यहाँ नीचे ब्रह्म से शुरू किया। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म आत्म एक के भेद, अभेद, ब्रह्म आत्म एक के गुण, ब्रह्म आत्म एक के बोध हमें रहना चाहिए। या आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि आत्मा को कहना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रह्म स्थूल नहीं है, यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही पर्यायवाची शब्द है, लंबा नहीं है, छोटा नहीं, इत्यादि। कहने से ही समस्त अनात्म तत्व का निराश हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी अनात्म है वो सब स्थूल है। स्थूल वो है जो गोचर है, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। वस्तु जगत इंद्रिय गोचर है। भाव जगत मन के द्वारा गोचर होता है, मन भी एक इंद्रिय ही है। और विचार जगत बुद्धि के द्वारा होता है, बुद्धि भी अंतःकरण का एक हिस्सा है, वो भी जड़ का ही भाग है। क्योंकि हम इन्हें देख पाते हैं, इसलिए ये हमारे बोध के, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय हुए। यानी विषय हुए का मतलब दे आर सब्जेक्ट ऑफ आवर ज्ञान और बुद्धि, उनके द्वारा हम इनको जान सकते हैं। यानी ये सब इंद्रिय गोचर होते न का अर्थ क्या हुआ, दृश्य है, देखने लायक है, देखे जा सकते हैं। और इनको जानने वाला दृष्टा, सारभूत तत्व दृश्य से भिन्न ही होगा। इसी दृष्टि से ये कथन कि आत्मा स्थूल नहीं है सभी अनात्म तत्वों का निराश कर देता है, निषेध कर देता है। और जब इस प्रकार स्थूल यानी अनात्म यानी जड़ पदार्थों का निषेध हो गया, तब हम उस स्वतः सिद्ध आत्मा को जान। स्वतः सिद्ध का अर्थ क्या है कि जिसको किसी तर्क के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अब वो आत्मा कैसा है जो श्लोक में बताया गया था, आकाशवत है। आकाशवत कहने का अर्थ क्या हुआ, वैसे तो आकाश भी एक स्थूल भूत ही है, तो फिर आकाशवत कहने का क्या तात्पर्य है। केवल ये तात्पर्य है कि जैसे आकाश में कितना भी मेघ आवे, कितना भी आंधी तूफान आवे, आकाश उन सबसे अलग रहता है, निसंग रहता है। तो इसलिए आकाश के असंग गुण, तो असंगता के गुण को यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान दिलाने के लिए उसको कहा जाता है कि वो आकाश। अदरवाइज आकाश भी तो एक स्थूल भूति है, आकाश वायु जल अग्नि इत्यादि में से। तो वैसे तो वो भी स्थूल वस्तु है, वो भी एक जड़ वस्तु है। तो आकाश का गुण विशेष ये होता है कि वो किसी भी प्रकार के जल से, आंधी से, तूफान से, धूल से लिप्त नहीं होता है, असंगता। इसलिए आकाश का उदाहरण दिया जाता है, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी एक तो हुआ उसमें आकाश की तरह असंगता, दूसरा वो वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन काहे से कर सकते हैं आप, बुद्धि से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं। लेकिन वाणी हमारी असीम है, ससीम है, सीमित है, बुद्धि भी हमारी सीमित है। तो सीमित के द्वारा असीम का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वयं सत्तावान है,
उसका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। ये सब क्यों कहा जाता है? इस संसार को, इस जगत को हम कार्य कारण भाव कहते हैं। कार्य कारण रूप जगत कहा जाता है, यानी यहाँ पर जितना भी कार्य है उसका कोई दूसरा कारण है। लेकिन वो जो आत्मा है उसका कोई कारण नहीं है, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। नीचे से अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु के कारण आकाश, उसके बाद अहंकार, महत्त्व, और उसके बाद प्रधान यानी आत्मा, वो प्रधान प्रकृति, ये सब आ गए। फिर हम ब्रह्म पर पहुंच गए। तो ये तो सब एक दूसरे के कार्य कारण चलते हुए सीरीज आ रही है। लेकिन ब्रह्म, ब्रह्म का कारण क्या है? ब्रह्म का कारण कोई नहीं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोई तत्व अनादि है उसका, या अजन्मा है, उसका अर्थ ये होता है कि उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है। वो किसी भी कारण का कार्य नहीं। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि उसका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता, यानी वो किसी दूसरे का कार्य नहीं है। अस्तित्व निर्भर करने का मतलब ही होता है कि उसका कोई कारण होना चाहिए तब उसका कार्य बनेगा। तो ऐसा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, जिसको हम लोग बार बार कह देते हैं स्वतः प्रकाश, स्वयं प्रकाश जिसको कहते हैं। जब समस्त उपाधियों का निषेध हो जाता है उसके बाद जो शेष रहता है वही वह है। उपाधियां क्या है? हमने देखा कि ब्रह्म की एक उपाधि है माया। तो माया उपाधि से उपहित होकर ब्रह्म का नाम हो जाता है ईश्वर। और दूसरी वही है, उसी का दूसरा नाम है, माया का ही दूसरा नाम है अविद्या। अविद्या का से उपहित होकर उसी को हम कहने लगते हैं जीव। और जीव में फिर क्या विशेषता है कि उसका है शरीर। तो ये माया या अविद्या या जीव या शरीर, ये सारी प्रकृति, ये सब उपाधियां हैं। और इनके कारण वो हमें ब्रह्म से अलग दिखता है। उपाधि की विशेषता ये है कि उपाधि जिसके सानिध्य में आती है उस व्यक्ति, उस तत्व की, उस वस्तु की गुण को बदल देती है, नाम रूप को चेंज कर देती है। तो इसलिए वो ब्रह्म की जगह फिर हमें वो संसार देखने लगता है, शरीर देखने लगता है, जीव देखने लगता है। तो ये जैसे ही हमने वो उपाधियां हटा दी तो फिर उपाधि रहे तो वो एक शुद्ध ब्रह्म ही रह जाता है। वही वो है जिसको कहा गया कि वो स्थूल नहीं है। तो उपाधि अथवा उपकरण अनुभव ले सकने में समर्थ हुए थे। वस्तु, विषय, भाव, विचार आदि जो भी ये के रूप में गोचर होता है। गोचर होता है मतलब हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रतीत किया जाता है, देखा जाता है, वो सब मात्र भ्रांति है। कौन कौन सी वस्तुएं? देखिए, वस्तुएं या जो विषय हैं जिनको हम कहते हैं भाव, हमारे विचार, ये जितने हैं, क्योंकि अभी पहले उन्होंने कहा कि ये सब वो हैं जो दृश्य हैं, इनको हम देख सकते हैं। फिर से देख के पढ़िए क्या कहा था यहाँ पर। देखिए कहा था, जो कुछ भी अनात्म है वो सब स्थूल है। स्थूल वो है जो गोचर है। वस्तु जगत इंद्रिय गोचर है। भाव जगत मन के द्वारा गोचर है, यद्यपि मन भी एक इंद्रिय ही गिना जाता है। और विचार जगत बुद्धि के द्वारा गोचर है। क्योंकि हम इन्हें देख पाते हैं इसलिए हमारे बोध के, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में। तो इसी बात को वो यहाँ कह रहे हैं कि ये सब इंद्रिय गोचर हैं। तुम इन्हें अपना असली स्वरूप समझे बैठे हो। अस्तित्वहीन वस्तुओं को पकड़े रहना ही तो भ्रम या भ्रांति है। इन्हें छोड़ो, त्यागो, दूर करो।
इस मिथ्यात्व को नष्ट कर दो। ये निरसन सरलता पूर्वक नहीं हुआ। तो ये कहना तो बड़ा आसान है, किंतु इसको मिथ्यात्व को मानकर इन सब वस्तुओं से अपने को अलग करना कठिन होगा। अनात्म के प्रति ये जो आत्म बुद्धि है, क्योंकि हम अनात्म को ही हम अपना समझते हैं, ये जगत मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, इत्यादि। तो हम अनात्म के प्रति ये जो आत्म बुद्धि है, उसे विशुद्ध बुद्धि से ही दूर किया जा सकता है। पहले इस तथ्य को भली भांति समझना होगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप विशुद्ध चैतन्य है। हमारा वास्तविक स्वरूप इतनी बार से करते ही चले आ रहे हैं, विशुद्ध चैतन्य यानी वही ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अहम इति, या ब्रह्म ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस तथ्य को विशुद्ध बुद्धि से समझ लेने पर ही भ्रांति अथवा तादात्म्य बुद्धि को दूर किया जा सकता। भ्रांति क्या है कि हमने अपने आप को इन जड़ संसार की, जगत की जड़ वस्तुओं से अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है। मैं शरीर हूं और ये शरीर के मेरे हिस्से हैं, मेरी चीजें हैं। सच पूछा जाए तो ये सारी उपाधियां हमारी अपनी क्रीड़ा है, यानी हमारे ही द्वारा बनाई गई हैं। किंतु इनका स्वरूप, अब देखिए रूप और स्वरूप में अंतर बार बार हम लोग देख चुके हैं। स्वरूप क्या है? ये अपना आत्म स्वरूप नहीं है। अपने सत्य स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का सम्यक बोध सही तरीके से अगर हम समझ लें तो उसके बाद फिर वो क्षणिक नहीं होता, वो फिर सदा के लिए रहता है, स्थायी होता है। उसका बोध निरंतरता लिए हुए रहता है, यानी वो फिर हमारे मन में हमेशा ही, सदा ही, निरंतर ही रहेगा। वो अखंड बोध है। अभी तो जो बोध हमको बना हुआ है वो इतना ही है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं बुद्धि हूं, तो मैं देव हूं की जगह इस सत्य का बोध होना है कि मैं ब्रह्म हूं। अब ये हुआ पहला श्लोक, यानी बात किस बात की चल रही है कि ब्रह्म की भावना यानी आत्मा की भावना। अब दूसरा श्लोक आ गया। जिस प्रकार घट इत्यादि मिट्टी के समस्त विकारों को हमारा मन यथार्थ मान लेता है, यद्यपि यद्यपि वस्तुतः वे केवल मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से उद्भूत ये संपूर्ण विश्व केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि ब्रह्म के सिवा कहीं और अन्य कुछ है नहीं। अपना प्रत्येक आत्मा वही ब्रह्म है, इसलिए तुम भी वही हो, प्रशांत निर्मल परब्रह्म अद्वय। ये हुआ श्लोकार्थ। इसको समझा रहे हैं। क्योंकि मिट्टी से निर्मित समस्त पात्र केवल मिट्टी का रूपांतर है, मूलतः वे सब मिट्टी ही हैं, अन्य कुछ नहीं। मिट्टी ही एक रूप में घड़ा है, एक रूप में सुराही है, तीसरे रूप में कुल्हड़ या कप है। मिट्टी से उद्भूत हर वस्तु मिट्टी ही होगी, जैसे स्वर्ण से बनी हर वस्तु सोना ही है। वस्तुओं को नाम चाहे जो दे दिया जाए, सारतः यानी मूलतः, स्वरूपतः तो वे वही मूल सामग्री अथवा उपादान है जिससे वे निर्मित हैं। ठीक इसी प्रकार ये सभी वस्तुएं जो सत से उद्भूत हुई हैं, सारतः सत ही हैं, सत के सिवा अन्य कुछ नहीं है। संपूर्ण विश्व, दृष्टादृश प्रपंच अथवा निजात्मक परात्मक जगत जिसमें हम सुख दुख भोगते रहते हैं, ये सब सारतः सत चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वही एकमात्र सत्य है, वही स्वयं आत्मा है और तुम स्वयं भी वही। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की है वो
क्या है, ये जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से अगर समझोगे तो क्या समझोगे? संपूर्ण विश्व, दृष्टा दृश्य प्रपंच यानी ये जगत, अथवा मेरा और तुम्हारा जगत, जिसमें हम सब सुख दुख भोगते रहते हैं, ये सब सारतः सत्य यानी चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जगत फिर सत्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। ये सब उस जगत के प्रतीति मात्र होता। वो घड़े की जो बात थी वो भौतिक जगत की बात है, जहां पर उपादान कारण जो कार्य होता है उसमें उपलक्षित रहता है, उसमें समाविष्ट रहता है। लेकिन यहाँ ब्रह्म इस रूप में समाविष्ट नहीं है जिस रूप में मिट्टी घड़े में है। यहाँ ये सारा जगत प्रतीयमान है, उसी में प्रतीत हो रहा है, उसी में दिख रहा है। जैसे हमें स्वप्न जगत में स्वप्न दिखता है तो वो सब वस्तुएं वास्तविक दिखती हैं, पर वास्तव में वो है नहीं। पर उनका उपादान कारण कौन है? वो हमारा मन ही होता है। एकमात्र मन ही पूरे स्वप्न सृष्टि का रचयिता है। इसी प्रकार वो एकमात्र ब्रह्म ही इस सारी सृष्टि का, इस सारे दृश्यमान जगत का क्या है? वो है अधिष्ठान है। अध्यस्त कभी भी सत्य नहीं हो सकता। तो ये जो जगत दिख रहा है वो उसी तरह से दिख रहा है जिस तरह से रस्सी में सर्प दिख रहा था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये जगत सत्य है। सत्य स्वरूप में प्रतीत हो रहा है विवर्त रूप से, लेकिन सत्य नहीं है। वरना तो फिर ये जो श्लोक आता है हमारी उपनिषद में, क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर तो यहाँ इस आधार पर तो जगत भी सत्य हो गया। क्योंकि क्या लिख दिया इन्होंने कि सारते सत्य चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सारते सत्य चैतन्य में प्रतीत होने के अतिरिक्त, विवर्त रूप से प्रतीत होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और हम यानी आत्मा, तो हम हैं ही ब्रह्म, हम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार हम देखिए, फर्दर क्लैरिफिकेशन आ गया। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई जगह, वस्तुएं, व्यक्ति, स्वप्नदर्शी आदि आदि मिथ्या हैं, ठीक उसी प्रकार से जागृतावस्था में अनुभूत किया जाने वाला ये जगत भी मिथ्या। अब स्वयं ही कह दिया दूसरे श्लोक में, हमारे अज्ञान के कारण ही इसका अस्तित्व प्रतीत होता है। देह, इंद्रियां, प्राण, अहंकार आदि सब मिथ्या है। तुम वही हो प्रशांत, निर्मल, परब्रह्म, अद्वय। जब सोकर उठने के बाद व्यक्ति पूरी तरह सजग होकर स्वप्न का विश्लेषण करता है तो पाता है कि स्वप्न के देश काल वस्तु ज्ञाता सबके सब मिथ्या है। ठीक ऐसी स्थिति है इस जागृत प्रपंच की भी, जो कि आत्मा के अज्ञान के कारण निर्मित है। हम एक बार जगे कि स्वप्न निश्शेष हो जाता है। हम हम स्वप्न तभी देखते हैं जब अपनी जागृत अवस्था को नहीं जानते होते हैं। जिस क्षण हमें अपनी जागृतावस्था का बोध होता है, हमारा स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा के ज्ञान के कारण हम इस जागृत प्रपंच को सत्य माने बैठे हैं, क्योंकि अभी हमको तुरीय अवस्था का, चेतना की उच्चतर अवस्था भूमिका का ज्ञान नहीं है। अब ये देखिए, ये बात पिछले श्लोक में जो अर्थ किया गया उसके कितने विपरीत है। यहाँ क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के ज्ञान के कारण हम इस जागृत प्रपंच को सत्य माने बैठे हैं। और इससे पहले श्लोक में क्या कहा गया था? ये संपूर्ण विश्व, दृष्टा दृश्य प्रपंच, अथवा निजात्मक परात्मक, मैं और मेरा,
जगत जिसमें हम सुख दुख भोगते हैं, ये सब सारते सतचित सत चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, जो दूसरे श्लोक में समझाया गया बात वही है सत्य। क्या? कि ये सत्य जिसको हम सत्य माने बैठे हैं, सत्य है नहीं। क्योंकि उस अधिष्ठान के रूप में ही है वो ब्रह्म। उसके ऊपर हमारे अज्ञान के कारण, हमारी अविद्या के कारण, माया के कारण वो जगत हमें इस तरह के इस रूप में दिखता है जैसे स्वप्न में दिखता है। और स्वप्न में जो जगत दिखता है वो उस समय जब तक स्वप्न है तब तक पूरा वास्तविक दिखता है। स्वप्न में अगर शेर हमें खाने आता है तो हम डरते हैं, झिकते हैं, चिल्लाते हैं, प्यास लगती है, भूख लगती है। उसी प्रकार वह भी राजा भी होता है, भिखारी भी होता है, वही एक ही। तो जब तक वो स्वप्न है तब तक वो स्वप्न जगत भी उतना ही वास्तविक है जितना जागृत जगत। इसीलिए ऊपर उदाहरण दिया कि जागृतावस्था को भी एक स्वप्न ही मानो। क्योंकि जब तक ये ज्ञान है, ये जो कुछ दिख रहा है जागृतावस्था में जो दिख रहा है वो वास्तविक है। वो वैसा ही अज्ञान है जैसे स्वप्न को ये मान लेना कि वो स्वप्न जगत सत्य है। जैसे ही अज्ञान निपटा, हमने अपनी वास्तविकता को जाना, तो फिर ये क्या रह जाएगा? ये केवल सप में दिखने वाले, तो रस्सी में दिखने वाले सर्प की तरीके से इसका भी बाध हो जाए। जागने पर स्वप्नदर्शी, स्वप्न जगत, स्वप्न उपकरण और स्वप्न के अनुभव, ये सब उस जागृत व्यक्ति के लिए मिथ्या हो जाते हैं। उसी तरह जब हम तुरीय अवस्था में स्थित होकर इस जागृत प्रपंच पर दृष्टि डालेंगे तो ये भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। अतः शरीर, उसके उपकरण, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबके सब असत हैं। जब आत्म साक्षात्कार होता है उस क्षण देह अथवा अंतःकरण आदि में से कुछ भी उपलब्ध नहीं रह जाता। अर्थात अपरोक्षानुभूति के क्षणों में दृश्य जगत पूर्ण रूपेण विलीन हो जाता है। सही बात आ गई, बस यही। जागने पर स्वप्न में जो भी कुछ दिख रहा था, यानी कि जो स्वप्न देख रहा था उसकी भी सत्ता नहीं है। स्वप्न जगत, स्वप्नदर्शी, स्वप्न उपकरण और स्वप्न के अनुभव सभी विलीन हो जाते हैं। उसी तरह जब हम तुरीय अवस्था में स्थित होकर, यहाँ तुरीय अवस्था में मतलब अपनी ज्ञान अवस्था में, जागृत अवस्था में आ गए। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय एक तत्व है, वही हमारा आत्म तत्व, उसी को तुरीय कहते हैं। जो कि सुषुप्ति के समय भी जागता रहता है एक तत्व, वो क्या है? वो हमारा आत्म तत्व ही है, तो उसी को तुरीय कहते हैं। लेकिन तुरीय कोई अवस्था नहीं है, अवस्था को तीन ही है। कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये चौथी अवस्था कोई तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था नहीं है। तो ये दृश्य जगत पूर्ण रूपेण विलीन हो जाता है। अतः तुम वही हो, यानी वही ब्रह्म। तुमसे मतलब हमारी प्रत्येक आत्मा, प्रशांत, निर्मल, अद्वय, पर ब्रह्म। जब कोई वस्तु किसी में भ्रम से कल्पित होती है, विवेक द्वारा सत्य को जान लेने पर स्पष्ट होता है कि वो कल्पित वस्तु अधिष्ठान ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या मतलब हुआ? कल्पित वस्तु कौन सी है? सर्प। फिर से समझिए, जब कोई वस्तु किसी में भ्रम से कल्पित होती है, रज्जु में सर्प भ्रम से कल्पित होता है। विवेक द्वारा सत्य को जान लिया हमने, प्रकाश आ गया, हमने जान लिया कि यहाँ पर क्या था? रज्जु थी, सर्प नहीं है। तब ये स्पष्ट होता है
कि वो कल्पित वस्तु अधिष्ठान ही है। वो जो कल्पित वस्तु हमें दिख रही थी, सर्प दिख रहा था, वास्तव में वहां सर्प कोई था ही नहीं। तीनों कालों में सर्प नहीं था। क्या था? रज्जू ही रज्जू थी। रज्जू ही अधिष्ठान है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें वास्तविकता समझनी चाहिए कि अधिष्ठान की ही सत्यता है, अध्यस्त की कोई सत्यता नहीं है। अध्यस्त तो अधिष्ठान के ऊपर एक कल्पित, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण सब कल्पित वस्तु दिखती है। बहुदृश्यमान स्वप्न जगत स्वप्न में ही उद्भूत होकर, यानी उसी में उत्पन्न होता है, उसी में विलीन हो जाता है। जाग जाने पर ये विचित्र स्वप्न प्रपंच क्या अपने मन के अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु प्रतीत होता है? हम सभी जानते हैं कि ये हमारे मन का ही खेल था। तो मन के अलावा और कुछ भी नहीं था उस जगत में, कोई सत्यता नहीं थी। उनके कारण यदि कभी कोई वस्तु दिखाई दे जाती है, तो विवेक के उदित होने पर, अर्थात आधार या अधिष्ठान के ज्ञात होने पर, वो वस्तु अदृश्य या विलीन हो जाती है। उदाहरणार्थ, खंबे में भूत, रस्सी में सर्प, सीपी में रजत, ये सब विलीन हो जाते हैं जब विवेक पूर्वक और वैज्ञानिक ढंग से उनका निरीक्षण परीक्षण किया जाता। शीघ्रता में किए गए निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के संबंध में गलत निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, किंतु जब ध्यान पूर्वक उस पर चिंतन मनन किया जाएगा तो दृश्यमान वस्तु अदृश्य हो जाती है और वस्तु की सत्यता का बोध हो जाता है। जैसे खंबे में भूत वाले दृष्टांत को ने, अब इसमें सत्य तो खंबा ही है। खंबे के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है वो भ्रांति है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह केवल मन की छलना है। जब उससे परे उठते हैं तब कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रम का कोई कारण नहीं रह जाता। जब हमने उस सत्य को पहचान लिया, उस वास्तविकता को पहचान लिया कि यहाँ ये खंबा है, तो उसके बाद आप कितना भी कहते रहे कि यहाँ तो भूत था, तो आप उसके बाद कभी भी नहीं मानेंगे कि ये भूत है। यही कह रहे हैं, वो केवल मन की छलना है। जब उससे परे उठते हैं, उस छलना को बियॉन्ड, तब कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रम का कोई कारण नहीं रह जाता। और उसको एक बार जानने के बाद फिर वो आपके पास निरंतरता से रहता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक खंबा है, भूत नहीं है, ये सीपी है, ये चांदी नहीं है। फिर दोबारा कितनी भी बार आपको कोई कह रहे देखो देखो कैसी चांदी चमक रही, आप नहीं माने। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जिस क्षण वो हमारा को खत्म हो जाता है, तब वो निरंतरता से उसका ज्ञान रहता है हमें। वास्तविकता का ज्ञान हो जाने के बाद फिर वो क्षण भंगुर ज्ञान नहीं है, फिर वो निरंतरता से ज्ञान रहता है। अब आगे आगे देखिए, जब स्वप्न समाप्त होता है तो स्वप्न जगत भी समाप्त हो जाता है। जहां विवेक होता है वहां भ्रांति समाप्त हो जाती है। तब उस समय अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल सत्य उपलब्ध रहता है। जाग जाने पर स्पष्टतया समझ में आ जाता है कि स्वप्न जागृत व्यक्ति के मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसी प्रकार संसार में जिसे हमने ही अपनी मूर्खता के से बहुदृश्यमान कल्पित कर रखा। अब देखिए यहाँ आ गया ना कि ये संसार कल्पित है, बना हुआ नहीं है, सारते नहीं है। तो वो जो पहले श्लोक में कहा गया कि वो सारते वो आप भी वही है, ये बात कहाँ सही हुई? सत से उद्भूत हुई है, सारते सत ही है, सत के सवा में कुछ नहीं है। ये श्लोक सही बात को नहीं स्पष्ट कर रहा है। ये भाषा सही नहीं है। भाषा सही ये दूसरे और तीसरे श्लोक की ही है, जहां ये कहा जा रहा है कि वो सब उसमें कल्पित हैं।
इसी प्रकार संसार में जिसे हमने अपनी मूर्खता से बहुदृश्यमान अनेकों दृश्यमान कल्पित कर रखा, उसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। जब हम विवेक का सहारा लेंगे तो भ्रांति समाप्त हो जाएगी, फलतः भ्रामक दृश्य भी विलीन हो जाएंगे। जब व्यक्ति ने उच्चतम अनुभव यानी परम सत्य का अनुभव प्राप्त कर लिया, तब भला मिथ्या दृश्य प्रपंच की प्रतीति फिर उसे कैसे होगी, जिसे उसने भ्रम भ्रम की स्थिति में या मोह की स्थिति में देखा था। जब आपको एक बार रज्जू का दर्शन हो गया तो फिर आप किसी भी रूप में उसको सर्प नहीं मानेंगे। परम सत्य का अनुभव किया तो मिथ्या दृश्य प्रपंच की प्रतीति, फिर उसके बाद उसमें सर्प ऐसी प्रतीति भी नहीं होगी। फिर से पढ़िए। जब आपने परम सत्य का अनुभव प्राप्त कर लिया तो भला मिथ्या दृश्य प्रपंच की प्रतीति फिर उसमें कैसे होगी। फिर आप दोबारा जब आपको रस्सी दिख गई तो फिर अब दोबारा उस रस्सी को आप सर्प नहीं मानेंगे, या उस रस्सी में फिर सर्प नहीं दिखेगा। अब वो सर्प और रस्सी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर सर्प दिख रहा है तो रस्सी नहीं दिखेगी, रस्सी दिख रही है तो सर्प नहीं दिखेगा। दोनों साथ साथ नहीं दिख सकते। तो जो कल्पित वस्तु है वो वास्तविक वस्तु में को नहीं दिखाने देगी, देखने देगी। लेकिन अगर आपने वास्तविक को देख लिया तो फिर आपको कल्पित नहीं दिखेगा। तो इसलिए उसकी प्रतीति भी नहीं होगी, जिसे उसने मोह की भ्रम की स्थिति में देखा था। अब अविद्या के कारण, ज्ञान के कारण, माया के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण ये बात। तो ये हो गए 3 श्लोक जिनसे पता लगा कि ब्रह्म की वास्तविकता क्या है। ब्रह्म एकमात्र सत्य है और बाकी जो दृश्यमान जगत दिख रहा है वो उसी में कल्पित है। जैसे स्वप्न में मन के द्वारा कल्पित स्वप्न जगत दिखता है, ऐसे ये जागृत अवस्था में भी दिखने वाला जगत ब्रह्म के उसमें कल्पित है, हमारे मन में माया के द्वारा कल्पित। ये हुआ ब्रह्म का भावना। अब आ गया दूसरा हेडिंग, ध्यान साधना। ये इसमें है, काफी श्लोक हैं। अब देखते हैं यानी ध्यान करके कैसे साधना किया जाए। जो जाति नीति कुल गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है, जो देश काल वस्तु निरपेक्ष है, वो ब्रह्म तुम स्वयं हो। ऐसी भावना अपने अंतःकरण में करो। फिर बार बार यही बता रहे हैं कि आत्म और ब्रह्म का, आत्मा और ब्रह्म का अभेद समझाया जा रहा है। जाति नीति कुल गोत्र से परे, ये सब भौतिक जगत की चीजें हैं। नाम रूप गुण और दोष से रहित, देश काल वस्तु से निरपेक्ष। ऐसा नहीं है कि आज इस देश में है, इस जगह है, वहां नहीं है। इस समय है, दूसरी कल नहीं रहेगा या कल नहीं था। तो देश काल वस्तु से भी अलग है। वो ब्रह्म तुम स्वयं हो, यानी जो मेरी प्रत्येक आत्मा है वही मैं हूं, वही ब्रह्म। इसीलिए बार बार ये सिखाया जा रहा है ना, वेदांत में यही तो 4 महावाक्य हैं। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्म, ये अयम आत्मा ब्रह्म। ये सब आत्मा और ब्रह्म की एकता को दिखाने वाले, अभेद को दिखाने वाले श्लोक हैं जो चारों वेदों की उपनिषदों में आते हैं। तो यही बात वेदांत का मुख्य सिद्धांत है कि वो ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है जिसके 2 नाम हैं। चाहे उसे आत्मा कहो, चाहे उसे ब्रह्म कहो। इस श्लोक से अगले 10 श्लोकों तक साधक के चिंतन हेतु कुछ विचार और कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जो उसके ध्यान में, ध्यान का मतलब है इस पर विचार करने में कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। अच्छा होगा यदि हम इन श्लोकों को अच्छी तरह से याद कर लें और इन पर सतत विचार करते रहें।
प्रतिदिन ध्यान करते समय इन पर गहरा चिंतन किया करें। समझना या जानना बुद्धि का कार्य है, जबकि भावना के अनुकाल अनुसार काम करना मन का कार्य है। सत्य का सैद्धांतिक ज्ञान सत्य का सैद्धांतिक ज्ञान मात्र हमको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान से, क्योंकि ये क्या कहा, समझना या जानना बुद्धि का काम। तो बुद्धि से तो हमने समझ लिया कि ब्रह्म का क्या वो है, विशेषता है। सत्य का सैद्धांतिक ज्ञान मात्र हमको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। जिस तरीके से ये ज्ञान की, हाँ, दीपक की रोशनी से अंधेरा का समाप्त हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि दीपक को प्रकाशित करके जलाकर आप उसको अंधकार में न ले जाएं। तो सैद्धांतिक ज्ञान श्रुति अध्ययन से आता है और ईश्वर के प्रति भावात्मक संबंध अर्थात प्रेम भक्ति के माध्यम से दृढ़ होता है। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति वे मार्ग अथवा विधियां हैं जिनके सहारे परब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है और उसके प्रति भक्ति बढ़ती है। किंतु दोनों में से कोई भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से परम सत्य का साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि परम सत्य तो मन और बुद्धि से अतीत है। किंतु जहां मन और बुद्धि एक दूसरे में लय हो जाते हैं, श्रुतियों की शब्दावली में उस उपकरण को हृदय कहते हैं। जैसे जानना बुद्धि का कार्य है, भक्ति मन का कार्य है, इसी प्रकार भावना करना हृदय का कार्य है, क्योंकि हृदय मन और बुद्धि का समन्वय है। उसका कार्य भी इन दोनों के कार्यों का समन्वय होगा। अतः भावय का अर्थ है, जो भावय शब्द यहाँ पर आया, वो देखिए श्लोक में नीचे की पंक्ति में आखिरी शब्द है भावयात्मनि। तो भावय का अर्थ है जो कुछ हमने जाना है उसे अनुभूत करना, और जो कुछ अनुभूत हो रहा है उसको पूरी तरह समझना, या कहें कि अनुभूत पूरित ज्ञान अथवा ज्ञान पूरित अनुभूति पाना ही भावय का आशय है। इस पावन पाठ्य ग्रंथ को केवल समझना ही नहीं है, वह तो कोई भी प्रोफेसर कर सकता है। ना ही केवल भावना विवश होना है, कोई मंद दृष्टि व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। अपने स्वयं के भीतर उसकी अनुभूति पाने की हम कोशिश करें, जिस तथ्य को हमने समझा है, और अपनी विचित्र अनुभूतियों को समझने की कोशिश करें। इस प्रकार भावना करें और करते रहें। अपने हृदय में सतत इस भाव का चिंतन करते रहें कि वो ब्रह्म मैं ही हूं। स्थिरता पूर्वक दृढ़ता के साथ इसी भाव का चिंतन करते रहें। कितना ही अध्ययन कर लो, अध्ययन मदद नहीं कर सकता। इस तथ्य को अंतरात्मा के रूप में पहचानना है, आत्मसात करना है कि वो ब्रह्म तुम स्वयं हो, अर्थात मैं स्वयं ही ब्रह्म हूं। जो सत्य विभिन्न जाति, नीति, परिवार, कुल वंश आदि के परे है, वो ब्रह्म है। चाहे भारतीय हो या विदेशी, चाहे ईसाई हो या मुसलमान, चाहे पुरुष हो या स्त्री, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, कोई भी क्यों न हो, आत्मा इन सब भेदों से ऊपर। ब्रह्म नाम और रूप से भी परे है, पाप पुण्य से भी परे है, और कोई पदार्थ या द्रव्य नहीं है
वह देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है। ये 11 श्लोक ध्यान साधना के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणास्पद निर्देशक हैं। ध्यान करते समय इनको बार बार कहना चाहिए, परंतु हम ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हम इन्हें किसी दूसरे को बताया सुना रहे हैं। ऐसा समझो कि तुम स्वयं को ही स्वयं परामर्श दे रहे हो। समझो कि हमारी उच्च बुद्धि हमारी निम्न बुद्धि को परामर्श दे रही है। स्वस्थ मन दुर्बल मन को समझा रहा है। इस भावना को पवित्र और दिव्य मनोवृत्ति के रूप में अपने पास अपने आप को ही समझाना। काल मरण, काल यानी काल हर क्षण हमारे निकट आता जा रहा है। समय नहीं है कि अतीत पर दुख मनाते रहें और भविष्य के लिए चिंता करें। आज से अभी इसी क्षण से इन विचारों पर चिंतन करना शुरू कर दें। हमारे हाथ पैर अपना कार्य करते रहें, लेकिन मन का एक भाग इस दिव्य चेतन तत्व पर दृढ़ता पूर्वक लगा रहे। किसी भी क्षण यह न भूलो कि यह दिव्य चेतन तत्व तुम स्वयं हो। मैं ब्रह्म हूं। इस दिव्य भाव को पकड़े रहो। अब आ गए हम तीसरे श्लोक पर। ध्यान साधना के कुल 11 श्लोक हैं। ये परम ब्रह्म जो समस्त वाणी से परे है, जो केवल निर्मल ज्ञान की आंखों को गोचर है, जो शुद्ध चेतना की धनराशि है, जो अनादि है, वह ब्रह्म तुम स्वयं हो। इस प्रकार अपने हृदय में भावना करो। सकल वाग गोचरम, जो समस्त वाक के परे है, किसी भी भाषा में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, जो किसी भी भाषा के शब्द अथवा शब्दों की परिधि में नहीं आ सकता, वो सत्य तत्व है। वो परम सत्य अचिंत्य है, यानी चिंत किसी भी प्रकार से उसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता कि वो कैसा है कैसा नहीं है, और इसीलिए वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये सब तो है, तो इसका मतलब फिर या तो वो है ही नहीं, और है तो फिर हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं नहीं, समझ में भी आता, पर फिर भी जिसके पास निर्मल ज्ञान चक्षु है वह उस सत्य को अनुभूत कर सकता। अब यहां फिर देखिए, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। यहां भी शब्द क्या प्रयोग किया? ज्ञान चक्षु। साधारण चक्षु की बात नहीं है, साधारण अनुभव की बात नहीं है। निर्मल ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान की बात है जिसको हम वो निर्मल ज्ञान चक्षु की बात करते हैं। केवल निर्मल सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से उसे समझा जा सकेगा। ज्ञान से ही समझा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। निर्मल बुद्धि से आशय उस बुद्धि से है जो अचंचल है, इधर उधर भटक नहीं रही, जिसको हम कहते हैं ना मल विक्षेप। जो विक्षेप जो होता है वही अचंचल बुद्धि है, चंचल बुद्धि है। तो उसको भी उन्होंने कह दिया निर्मल बुद्धि का मतलब जो विक्षेप रहित है, स्थिर है। बुद्धि की चंचलता का कारण है वासनाएं। अतः जिसकी वासनाएं कम हो गई हैं, अवचेतन और अचेतन मन जिसका क्षीण हो चुका है, वही व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर और प्रशांत बनाए रख सकता है। जो बोध ग्रहण की सूक्ष्म शक्ति से संपन्न हो गई है, उस शुद्ध बुद्धि द्वारा आत्मा को पहचाना जा सकता है। अन्य किसी कारण के द्वारा वो गोचर नहीं हो सकता।
यानी बुद्धि शुद्ध, यानी वो ज्ञान, और उस ज्ञान को ग्रहण के क्या है, छोड़ देंगे, रख देते, यहीं रख देगा। ठीक है। जा रही है आपको? ठीक। अन्य किसी कारण के द्वारा वो गोचर नहीं हो सकता। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, नान्य पंथा विद्यते, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग एग्जिस्ट ही नहीं करता अलावा ज्ञान को। शुद्ध चित्त घनम चेतना की विशुद्ध घनीभूति राशि, वो वस्तुओं या वस्तुओं की चेतना नहीं है, ना वो वस्तु है ना वस्तुओं की चेतना है, वो शुद्ध चेतन ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, एक महावाक्य ये भी है। ज्ञान, और ज्ञान को में प्र लगा दिया तो विशिष्ट ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, वही ब्रह्म है। वो अनादि है, किसी भी प्रादुर्भूत होने वाली वस्तु का आदि होता है। ये दृश्य प्रपंच उत्पन्न हुआ है। वो अनादि है, यानी उसका कोई आदि नहीं है। किसी भी प्रादुर्भूत होने यानी उत्पन्न होने वाली वस्तु का आदि होता है। ये दृश्य प्रपंच उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आदि है। ब्रह्म वो है जिससे अन्य सब चीजें पैदा हुई, अतः पर ब्रह्म अनादि है। वो परम ब्रह्म तुम ही हो। इस सत्य का भावन अपने अंतःकरण में करो। एक दे रहा हूं। ब्रह्म को की परिभाषा हम क्या करते हैं कि जो न किसी से पैदा हुआ और न जिससे कुछ पैदा होता है। ब्रह्म तो अपने आप में बिल्कुल निष्क्रिय, निसंग, असंग वस्तु है। ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा होता है। वो अनादि भी है, और यानी अज भी है, और किसी को जन्मता भी नहीं है। वो किसी के द्वारा जन्मा नहीं गया है, ना वो किसी को जन्म देता है। तो यहाँ जो ये कह रहे हैं, ब्रह्म वो है जिससे अन्य सब चीजें पैदा हुई हैं, यहाँ उसका भी वही अर्थ है। पैदा कुछ नहीं हुआ ब्रह्म से। ब्रह्म से अगर पैदा हो जाएगा तो सत वस्तु से तो सती वस्तु पैदा होगी। मिट्टी से अगर कुल्हड़ बनेगा या घड़ा बनेगा तो फिर घड़ा तो मिट्टी ही रहेगी ना, तो वही तत्व रह जाएगा। पैदा उसी रूप में हो रहा है जिस रूप में स- रस्सी से सर्प पैदा हुआ। बस वही बात है। यानी ये जितना भी दृश्यमान जगत हमें प्रतीत हो रहा है, वो सब का आधार वो ब्रह्म है। वो सारा जगत उस ब्रह्म पर ही आधारित है, उसी में कल्पित है। लेकिन उससे पैदा हुआ शब्द नहीं कह सकते। ब्रह्म तो न पैदा होता है न किसी को पैदा करता है, ये विशेष है बात। पैदा करने लगेगा तब तो फिर बहुत से दुर्गुण पैदा हो जाएंगे, फिर वो व्याख्या ही, हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी। वो तो निष्क्रिय है, निर्विशेष है, असंग है, अद्वय है, तो ये तो सब बदल जाएगा। तो पैदा करता है नहीं, जिससे कुछ पैदा नहीं हुआ, जिससे पैदा हुआ प्रतीत होता। सारा संसार दृश्यमान जगत ब्रह्म से पैदा हुआ नहीं है, ब्रह्म से कुछ पैदा नहीं हुआ। अगर ब्रह्म से पैदा हुआ कहेंगे तो परिणामवाद आ जाएगा। दही कहाँ से पैदा हुआ? दूध से पैदा हुआ। अब वो दही कभी दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता, परिणाम हो गया। तो फिर ब्रह्म से अगर जगत पैदा हो गया तो फिर तो ब्रह्म में खर्च हो गया। तो अव्यय कहाँ रहा? पैदा कुछ नहीं होता उससे, उससे पैदा हुआ प्रतीत होता है। हम समझते हैं ब्रह्म से पैदा हुआ, लेकिन विवर्त रूप में पैदा हुआ, जो रिवर्सिबल है, केवल प्रतीति मात्र है। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प कहाँ से आ गया? रस्सी से पैदा हुआ, क्योंकि अगर रस्सी नहीं होती तो सर्प नहीं हो सकता था। तो ठीक है, रस्सी का, वो सर्प का आधार, उसके पैदा होने का कारण, उसका हेतु तो रस्सी है। तो ये इस सेंस में तो कह सकते हो
कि रस्सी के से सर्प पैदा हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रस्सी सर्प बन गई। पैदा हुआ, प्रतीत हुआ। तो ये शब्द भी बहुत सही तरीके से बात को नहीं लिखा गया है। ब्रह्म वो है जिससे अन्य सब चीजें पैदा हुई हैं, नहीं जिसमें अन्य सब चीजें होती हुई प्रतीत होती हैं। पैदा शब्द ही नहीं आना चाहिए। अतः पर ब्रह्म अनादि है, वो तो ठीक है। और वो पर ब्रह्म तुम ही हो, ये भी बात सही है। इस सत्य का भावन अपने अंतःकरण में करो। फिर आज इसको यही विराम लेते हैं, समय भी पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे।